लक्ष्मी नारायण मंदिर के अध्यक्ष सतीश कुमार पर हुई फायरिंग की वारदात ने अब एक बड़ा गैंग वॉर एंगल ले लिया है। जी हां, इस घटना में कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एंट्री हो गई है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई, जो गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लो के अकाउंट से की गई है। इस पोस्ट में खुलेआम फायरिंग की जिम्मेदारी ली गई और सतीश कुमार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पोस्ट में लिखा गया है कि कनाडा में 2 अलग-अलग जगहों पर जो फायरिंग हुई है, उसकी जिम्मेदारी वो खुद यानी गोल्डी ढिल्लो लेता है। पोस्ट में सतीश कुमार और उनके बेटे अमन कुमार पर सीधा आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने धार्मिक और सामाजिक पहचान का गलत इस्तेमाल किया और पैसे कमाने के लिए काले धंधों को अंजाम दिया। पोस्ट में कहा गया कि इन दोनों ने लोगों को आपस में लड़ाने और समाज में नफरत फैलाने का काम किया है और अब ये खुद को जोड़ने वाला बताकर लोगों की सहानुभूति बटोर रहे हैं। गोल्डी ढिल्लो की तरफ से की गई इस पोस्ट में आगे कहा गया कि मंदिरों और गुरुघरों से भी पैसे कमाए गए हैं। इनका दावा है कि सतीश और अमन कुमार समाज के सामने अपनी इमेज भले ही साफ सुथरी दिखा लें, लेकिन गैंग के सामने उनकी असलियत साफ है। इसी के साथ धमकी दी गई कि उनकी आखिरी चेतावनी है, अगर सुधरे नहीं तो अंजाम बुरा होगा। इस पोस्ट के आखिर में कई कुख्यात गैंगस्टरों के नाम भी शामिल किए गए हैं, जैसे लॉरेंस गैंग, अंकित भादु शेरावाला, जतेंद्र गोगीमान ग्रुप, हाशिम बाबा, काला राणा और अर्जुन बिश्नोई। ये साफ संकेत है कि इस हमले में सिर्फ एक गैंग ही नहीं, बल्कि कई संगठित आपराधिक गिरोह एकजुट होकर काम कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती और भी ज्यादा बढ़ गई है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसियां सोशल मीडिया पर आई इस पोस्ट की सत्यता की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है क्या वाकई में इस हमले के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है या नहीं, या किसी और अन्य गैंग द्वारा रची गई साजिश है। पुलिस टेक्निकल सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज और डंप डेटा के जरिए हमलावरों तक पहुंचने की कोशिश में जुट गई है। इस घटना ने न सिर्फ जालंधर शहर को हिलाकर रख दिया है, बल्कि ये सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या अब धार्मिक और सामाजिक पदों पर बैठे लोग भी गैंगस्टरों के निशाने पर आ चुके हैं। सतीश कुमार जैसे धार्मिक संस्थाओं से जुड़े व्यक्ति पर जानलेवा हमला और उस पर लगे गंभीर आरोप दर्शाते हैं कि अपराधी अब समाज के हर वर्ग में सेंध लगाने की ताक में है। इस पूरे घटनाक्रम का एक और चिंताजनक पहलू ये है कि कैसे विदेशों से बैठे गैंगस्टर भारत में वारदातों को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए अपनी धमकियां और प्रचार फैला रहे हैं। ये पुलिस और इंटेलिजेंस के लिए बड़ा सिरदर्द बन चुका है। अभी इस मामले में सच्चाई सामने आना बाकी है, लेकिन जो बातें सामने आई हैं वो गंभीर हैं और साफ इशारा करती हैं कि पंजाब एक बार फिर गैंगस्टर कल्चर की गिरफ्त में आता जा रहा है। ऐसे में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को बेहद सतर्क रहकर न केवल दोषियों को पकड़ना होगा, बल्कि इस तरह की आपराधिक सोच और नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए ठोस रणनीति बनानी होगी। इस केस की हर अपडेट पर लोगों की नजर है, क्योंकि मामला अब सिर्फ एक व्यक्ति पर फायरिंग का नहीं रहा, बल्कि ये सामाजिक सुरक्षा, धार्मिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा और राज्य की कानून व्यवस्था से जुड़ गया है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस इस केस में किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या सच में इस हमले के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही हाथ है या फिर ये किसी बड़ी साजिश की एक कड़ी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसे ही तमाम हर बड़ी अपडेट के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।